वेरिफिकेशन प्रोसेस जो पीडीएफ है उसके ऊपर। तो क्योंकि जो पुराना होता है वही सेम नया भी पीडीएफ होता है, ठीक है, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट्स वही सब कुछ रखते हैं। जो एनएचएम विभाग पे जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सबको फिल करना पड़ता है। नमस्कार, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। जैसा कि आप सभी शायद अच्छे और स्वस्थ होंगे और सबसे बड़ा इंतजार जो है यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती को लेकर के जो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट भ्रम में हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मात्र आपके पास हफ्तों का समय है, 1 हफ्तों का। तो अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्लिप को लेकर के और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इंक्लूड हैं, और साथियों यहाँ पर कैसे जो प्रपत्र होता है, स्लिप होती है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलने वाली है, उसमें आप कैसे फिल करना है, ये पूरी जो है डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है ये कैसे कैसे होता है, पूरी इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ कैसे क्या भरना है इसके बारे में हम बात पहले से आप सभी को इसलिए मैं सिखा दे रहा हूं, ताकि आप जब तक दोबारा वीडियो में लेकर के आऊं तब तक आप जो है चीजें समझ पाओ, ठीक है। तो बिल्कुल भी जो है क्या गलतियां नहीं करनी है साथियों, क्योंकि वहां से अगर कितने भी आपके नंबर होंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिस्टेक कर गए तो आप जो है वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को मैं ये इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस आप सभी तक पहुंचना चाहिए। तो आप सभी को मैं आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप सभी से कहता हूं, मैं पूरा पीडीएफ पूरी जो है स्लिप दिखाने वाला हूं आप सभी को, और एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ी वीडियो जो है लॉन्ग जरूर हो जाएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने आपसे वादा पहले भी प्रॉमिस किया था कि आप सभी तक ज्वाइनिंग तक मैं आपका साथ दूंगा, हर एक कदम पर, हर एक चीज पर सबसे पहले मैं आऊंगा साथियों, ठीक है, क्योंकि आप हमारे फैमिली के समान हो। आपके मैं हमेशा चीजें जो है सबसे पहले मैं सोचता हूं, आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर समझता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए हम एक एक पॉइंट पे बात कर ले, बस एक बार भरोसा सभी लोग करिए, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल को, क्योंकि यहाँ पर साथियों आप सभी को जो है अच्छे से अच्छे ऑथेंटिक अपडेट्स ही मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चीजें गलत इन्फॉर्म नहीं किया जाता आप सभी को। और दूसरे चैनल से जो भ्रमित कर रहे हैं आप सभी को, वहां से आप बचो, ठीक है। आप वो चीज देखो जो आपको सही गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। चलिए देखिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जहां तक है, मैंने बहुत सारे डीवी दिए हैं और मेरा इतना एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं भी सीजीएल 2020 में क्वालिफाई हूं, ठीक है। एसएससी सीजीएल जो होता है आप सभी को इतना तो पता ही होगा, और काफी लोगों ने एग्जाम भी दिया है। तो इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी मैथमेटिक्स का टीचर हूं, ठीक है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी जो है आप सभी के लिए ब्रेनपुर चैनल, सेकंड चैनल मेरा है, वहां पर जैसे ही ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है तो वहां पर क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी तक क्लासेस ऑनलाइन नहीं आई है हमारी, ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं आगे चल रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे प्रोसेस देखना प्लीज आप सभी से मैं कहता हूँ कि अब वीडियो जितना हो सके आप अपने फैमिली मेंबर्स जो भी आपके पास, या फिर कोई सिस्टर्स हैं, कोई आपके पास फ्रेंड्स हैं जो कि ये एनएचएम एग्जाम दे दिए हैं, ठीक है, या एनएम का दिया हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, या तो स्टाफ नर्स का हो, ठीक है। अब सभी का एग्जाम खत्म हो गया है, तो अब सभी को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो हम प्रोसेस पूरा दिखाते हैं आप सभी को क्या क्या करना होगा। चलिए हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो पीडीएफ है उसके ऊपर। तो क्योंकि जो पुराना होता है वही सेम नया भी पीडीएफ होता है, ठीक है, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट्स वही सब कुछ रखते हैं। जो एनएचएम विभाग पे जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सबको फिल करना पड़ता है, ठीक है। अब हम चलिए एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पर सीखेंगे, थोड़ा लंबी वीडियो होगी, लेकिन आपको कम से कम आप बच जाओगे डिस्क्वालीफाई होने से। आप क्या गलती नहीं करनी, क्योंकि देखो ऐसा 9/2012 की जो एनएम भर्ती थी उसमें भी ऐसा ही प्रोसेस हुआ, लोग बहुत सारे गलती कर चुके थे, जो कि अब वो फंस चुके हैं, वो प्रोविजन में डाल दिया गया उनको, और उनकी ज्वाइनिंग अभी बहुत डिले भी हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ना हो, तो ऐसे इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको देखिए ले चलता हूं सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि अगर ये स्लिप की बात करूं तो ये जो है एनएचएम सीएचओ की है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि सीएचओ और ये अलग हो गया, सेम कंडीशन होती है, क्योंकि एनएचएम जो कराता है वो सेम पैटर्न पे पूरा डॉक्यूमेंट्स वही ले लगता है, जो कि आपकी डिप्लोमा वगैरह जो भी सबके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं बस, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होते हैं। चलिए, क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरा सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। देखो ये तो यहाँ पर मैं चलता हूँ सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलोइंग बेस्ड ऑन, ठीक है, यहां पर ध्यान देना है। देखो अब यहां पर देखा सिलेक्शन हैज सेल, देखो सिलेक्शन सेल बी, ठीक है, प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स के करेंगे, उसमें जो भी जैसा जिसमें है उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। देखो
प्रैक्टिकल ऑफ एन, देखिए ये यहाँ पर जो आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग एग्जाम कोई भी आपने कर रखा है, जो डिप्लोमा के आधार पर आपने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यहाँ पर देखो डेट, टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग डीवीपी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए विल बी देखिए यहाँ पर कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पर देखो टू कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डीवी, देखिए डीवी कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। डेट विल बी, जो भी यहाँ पर इंटर या देखो यहाँ पर सीधा इंटरटेन्ड है इन दिस रिगार्ड, ठीक है। ड्यूरिंग डीवी कैंडिडेट विल प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट ओरिजिनल, देखो यहाँ पर देखना कि क्या ले जाना है, यहाँ पर देखो ध्यान से कि ओरिजिनल ले जाना है, देखो ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल 2 शीट्स ऑफ सेल्फ अटैच्ड, यानी कि आप जो है ओरिजिनल जो है 2 शीट्स ले जाने हैं अटैच करके, 2 फोटो कॉपीज वगैरह, देखिए फोटो कॉपीज यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, जो मैंने आपको पहले बताता था कि फोटो कॉपीज ले जानी है, ठीक है। 2 फोटो कॉपीज आपको ले जानी है, सबको अपने ओरिजिनल के साथ 2-2 फोटो कॉपीज अटैच करके ले जानी है। और देखो यहाँ पे क्या है, द सेम डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसी डॉक्यूमेंट्स के जो है सेम टू सेम फोटो कॉपी आपको 2-2 ले जानी है, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है, विच are uploaded at the time of filling application form any, ठीक है। if any देखो सीधा सीधा दी गया है कि डॉक्यूमेंट्स देन, ठीक है, कैंडिडेचर यहाँ विल बी कैंसिल्ड, यानी कि अगर आपने कोई मिस्टेक करी है यहाँ पर तो यहाँ पर कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये सभी इंपॉर्टेंस डिक्लेरेशन दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन है, और आपको अगर ये पीडीएफ पूरी पढ़नी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप सभी को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वहां से अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। पूरा आप निर्देश पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हैं, अगर एकदम मेन पॉइंट हम बता देते हैं, बाकी आपकी जो करना है तो आप सभी को, ठीक है। क्योंकि देखो सेम टू सेम एप्लीकेशंस वही होते हैं। अब बात आती है क्या फिलिंग करना है, क्या प्रपत्र मिलेंगे, देखिए सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीजें हैं, देखो यहाँ पर पूरी बेस्ड ऑन जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी चीजें आपके हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्ट जो है यहाँ तक आपको पूरा मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो भी आपने कर रखा है पूरा ऊपर तक आप देख सकते हैं, कोविड सर्टिफिकेट वेस्ट जो भी आपने किया है उस हिसाब से आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इमेज के मामले में आप समझ लेना, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके रिलेवेंट क्या सही चाहिए क्या नहीं चाहिए पूरा, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो है पूरी फाइल यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा स्क्रॉल कर नीचे आते हैं। ये हमारा ओबीसी एनसीएल फॉर्मेट का ये भी एक प्रपत्र होता है जो कि ऑफलाइन तरीके से जिस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसी प्रकार से आपके लिए ये दिया गया है। आपको सब अच्छी तरीके से फिल करना है, कोई गलत नहीं करना है, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के ये चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उस हिसाब से आपको सब कुछ फिल करना है, तहसील नगर कोई भी गलत नहीं करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो आपके डॉक्यूमेंट या आधार कार्ड या कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप सही फिल करिएगा ताकि कोई गलती यहाँ पर ना हो। और यहाँ पर पूरी चीजें यहाँ पर उसी प्रकार से जो है जो भी हो आप डाल करके कुमारी यहाँ पर डॉट लिखा है, ठीक है, कुमारी डॉट तथा अथवा अपना ग्राम यानी जो भी गांव है और तहसील नगर जिला जो भी लगता है उस हिसाब से अपना स्थान दिनांक मुहर लगा करके आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, ठीक है। वो तो आधा काम तो वही करेंगे डिपार्टमेंट वाले। यह ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट देखो, जो ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन्हें लगाना होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये दिया गया है तो ईडब्ल्यूएस वाले पूरा अच्छे तरीके से इसको फिल करेंगे। उसके बाद बहुत सारे प्रपत्र आपको मिलेंगे, कई प्रपत्र उसको अच्छे तरीके से फिल करने, ठीक है। पूरा यहाँ पर देखो दिया गया है। थोड़ा सा अगर नीचे आओ तो यहाँ पर देखो 5 एकड़ कृषि योग्य जो भी चीजें हैं आप अच्छी तरह अपने हिसाब से मतलब उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब कुछ फॉर्मेट जो होगा हमारा, ठीक है। आप सभी जो एनएचएम ने पूरी वैकेंसी निकाली है इस हिसाब जो फॉर्मेट होगा आप सभी का वो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको होंगे। देखिए यहाँ कॉलेज लेड हेटर है यहाँ पर देखे, ठीक है। फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट फॉर्म प्रिंसिपल फॉर, ठीक है, अप्लाइंग सीएचओ, देखिए जो चीजें आपने मतलब की है, देखिए आपने जो भी रखा है तो सीएचओ का है, ठीक है। बाकी जो क्राइटेरिया है सेम टू सेम रहने वाला है, आप ध्यान देना, ठीक है। ये पीडीएफ एक फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि एनएचएम ही करा रहा है तो जो कहीं ना कहीं जो है चीजें सेम होंगी, ठीक है। तो इस कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट आपको मिलेंगे। और यहाँ पर नीचे साइड में आपका जो जिला है मेंशन किया होगा, ठीक है, पूरे जिले यहाँ पर भी मेंशन किए होंगे। तो आपको समझ में क्लियरली आया बात। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बता देता हूँ, चलिएगा। देखिए और एक पीडीएफ मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैंने अभी प्रपत्र दिखाए उस प्रकार के आपके सारे काफी सारे आपको प्रपत्र मिलेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि 4 से 5 भी 5 से 4 भी आपको प्रपत्र मिल सकते हैं।
प्रपत्र मिलेंगे जिनमें आपको सही चीजें फिल करनी होंगी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी लिस्ट वहां पर बनेगी उस लिस्ट में बताया जाएगा कैसे क्या करना है, उस लिस्ट के हिसाब से आपको करना है और सावधानी रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। 4 से 5 मिल सकते हैं, जो मैंने फॉर्मेट बताई ये 2 3 4 5 थे, 2 3 थे, लेकिन आपको वहां पर और भी मिल सकते हैं। 3 ध्यान देना, लेकिन मैं जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ जो चीजें इस प्रकार से होंगी क्योंकि सीएचएम में हो, इस सीएचएम आपके भी में होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो नेशनल हेल्थ मिशन भी है, ठीक है। चले और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर दो में अलग से कर रखा है। यहाँ पर देखिए जो भी आप 10th 12th आपने किया रखा है जो भी है इसके कराइट चीजें और फोटो कॉपी सभी के दो देखिए अटैच कर के ले जाने हैं, जो आप अभी में दिखाया मैंने आप सभी को दिखाया था। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स की कि क्या है उसमें पूरा क्राइटेरिया पढ़ लेना। वो सीचो का है लेकिन आप में भी पूरा काम आने वाला है क्योंकि सेम टू सेम जो डिपार्टमेंट है सेम है, ठीक है। चलिए ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, जो भी ग्रेजुएशन मतलब मेरा ये है, बहुत से लोगों ने ग्रेजुएशन इसमें क्या है आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, ये भी होता है ग्रेजुएशन में, ठीक है, चाहे जो भी कर रखा हो आपने, मतलब मैंने क्या किया है कि ग्रेजुएशन जो भी चीजें हैं आपके पास डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने जीएनएम एएनएम जो भी क्राइटेरिया से आपने एलिजिबिलिटी जो थी उस हिसाब से फॉर्म फिल कर रखा है, आपको वो चीज चाहिए, ठीक है। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी मतलब आईडी प्रूफ आपने फॉर्म फिलअप करने में लगाई थी वही आईडी प्रूफ जो है ले जाना है। और डीओबी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ज्यादातर, और डीओबी में अगर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो आप जो है एफिडेविट लगा देना, ठीक है, एफिडेविट जो है लगा दीजिएगा साथ में, ठीक है, ताकि अगर कोई अगर करेक्शन हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो एफिडेविट लगा देना। ये तो नेम में मिस्टेक है तो एफिडेविट लगा देना साथ में, ठीक है। और यहाँ पे फोटोज अपने कम से कम 16 से 20 कॉपी जो भी चीजें अपने पास ले जाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, डोमिसाइल यानी कि निवास जो होता है आपका, एडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैटेगरी जो भी एडब्ल्यू कैटेगरी है उसके लिए होता है स्पेशली, और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो और बहुत सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत किसी भी प्रकार से नहीं है, बाकी बहुत सारी इसमें चीजें हैं, इसको स्पेशली मैंने डॉक्यूमेंट्स का रिलेट कर लिया है उसमें, बाकी दिया ही पीडीएफ में, और जो चीजें हैं और मैं स्पेशली वीडियो बनाया है उस पर, उसको जाके देख लेना। चलिए आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे, आगे नोटिफिकेशन से पहले थोड़ी सी आपने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आएगी कि अब बात आज सर किस प्रकार से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। 2 तरीके हैं, 2 तरीके क्या है यहाँ पर देखना, यहाँ पर साफ कर रखा था कि जो रिगार्डिंग वेरियस कंट्रोचुअल वैकेंसीज एनएम स्टाफ लैब टेक्नीशियन का थी, ठीक है, फार्मासिस्ट अंडर इतने में, ठीक है। तो इन्फॉर्म दैट पोर्टल हैज बीन मेड लीव फॉर फिलिंग द लोकेशन प्रेफरेंस ऑन शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि जिन्होंने लोकेशन प्रेफरेंस को फिल किया उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, आगे। और जो कुछ नहीं भर पाए हैं, अगर उनकी डेट आगे नहीं बढ़ी तो कुछ चीजें अगर हैं तो आपके लिए कुछ अगेंस्ट वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो वेट लिस्ट बाद में उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, इसलिए कहता हूं कि आप सभी जो है अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप पेंडिंग में ना जाओ, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर। और ये जो है काफी लोग बोले सर हेल्पलाइन नंबर नहीं लग रहा, देखिए नहीं लग रहा तो हम फिर अब क्या कर सकते हैं चीजें, ठीक है। तो कुछ बहुत सारे मेल कर सकते हैं आप लोग, अगर आपकी समस्या है तो मेल के थ्रू आपको कांटेक्ट मिल सकता है, बात हो सकती है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिप्लाई में समय लग सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो आगे प्रेफरेंस के लिए ये सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है इसमें दिया गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या होना चाहिए। यहां पर देखो वैलिड, यहां पर शुरू से पढ़ते हैं, वेदर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ऑब्टेन बिफोर, यानी कि जो चीज देखिए यहां पर दिया नोटिफिकेशन के जरिए, ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ था दिसंबर में उस हिसाब से देखिए जो सीएचओ का था तो ये इस हिसाब दिया गया है, आपका दिसंबर में स्टार्ट हुआ, दिसंबर से इतने जो सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आपका डेट जो मेंशन किया गया था उसमें, जिस तारीख से एग्जाम स्टार्ट था, सॉरी जिस तारीख आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, सुनना, जब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था दिसंबर में, उस डेट से लेकर के इतने डेट तक का आपका एडब्ल्यूएस, और मतलब उससे बाद का पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर होना भी चाहिए तो आफ्टर इतने तक का, मतलब जो चीज में डेट दी है सेम नहीं है, लेकिन जो आपकी डेट मेंशन की गई है, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, समझ में, जिस डेट को जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आपका आया था ये पर दिया होगा डेट, ठीक है। देखो यहाँ पे डेट दी है 26/11/2022 को अपलोड एनएचएम में इस वेबसाइट पे हो गई थी, जो आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये और यहाँ पर देखिए 7/10/2021 तो दिया गया है किसका, तो जब आपका फिलअप करना स्टार्ट हुआ उस दिन से आपका काउंट किया जाएगा कि उसके पहले का आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल जो भी आपका है उस दिन का होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद का नहीं चलेगा, उसके बाद चलेगा भी तो कुछ डेट भी मेंशन की गई होगी, तो आपको उस फॉर्मेट में जैसे ही नोटिस हमें मिलती है अलग से वो हम बता देंगे, ठीक है, आपको नोटिस आएगी, लेकिन पहले से तैयार करने के लिए आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से आपको इस चीजें के ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं कर रही है, ताकि आप सुधर जाओ, तब तक अपने आप को मेंटेन रखो।
मैं एक पॉइंट पर आ रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखो यहाँ पर देखो कि अगर गलती करी आपने तो नॉट एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, जो हिसाब से होगा। तो चीजें समझो। तो यहाँ पर देखो और भी चीजें अगर बता दो, जैसे कि वहां पर कोई क्राइटेरिया है, जो भी चीजें हैं, अब पीडीएफ आपकी भी आएगी, ठीक है, पीडीएफ आपकी भी आएगी, सेम टू सेम ऐसी ही आती है, बस आपका खाली नाम जो सीएचओ लिखा है इस पर नाम चेंज होगा बस, ठीक है, यही चीजें थोड़ी सी मेंशन होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो उसके जैसे भी आती है अनाउंसमेंट होता है आप सभी को बता देंगे। और उसमें बताओ तो अगर मैं तब बताता आप सभी को जब ये नोटिस आती तो आपको टाइम ना मिलता, ठीक है, इसलिए मैंने पहले बताया ताकि आप सभी पहले से ही सब कुछ बनवा के रख लो, अगर आप कोई मिस्टेक है तो आप सुधार लो। अब यहाँ पर देखना वैलिड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट फॉर्म यूपी नर्स या फिर मिडवीज, यहाँ पर जो काउंसिल है इशूड, ठीक है, बिफोर डेटेड, यानी कि जो डेट है उसके पहले का होना चाहिए। इसमें सब कुछ दिया है, जो डेट जो है एडवर्टीजमेंट की अलाउंस हुई थी जिसने फॉर्म फिलअप किया था, नहीं तो फिर आपका जो है एलिजिबल कर दिया जाएगा अगर उसे है तो, अगर फिर गड़बड़ है तो फिर नहीं किया जाएगा, ठीक है, एलिजिबल नहीं होंगे। तो देखो और दूसरी बात यहाँ पर देखिए लास्ट टू नोट, यहाँ पर नोट ये चीजें दी गई है मेंशन की, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं मैं। ये हो गया। यहाँ पर देखो वेदर फीमेल कैंडिडेट्स हैव द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम फादर साइड, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, आपके जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपके फादर के साइड का होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप जो है एलिजिबल नहीं किया जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो आपके फादर साइड का आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, समझ में आई। तो यहाँ पर देखो क्लास यहाँ पर दिया गया है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, जो भी प्रपत्र आपको मिलेगा। अगला आता है हमारा वेदर फीमेल कैंडिडेट फाउंड प्रेग्नेंट, यानी कि अगर प्रेग्नेंट पाया जाता है फिर भी वो सेफ है, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं होने वाली, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है कोई महिला, अगर उनको पाया जाता है कुछ भी, ठीक है, बात कर रहा हूँ काफी लोग महिला भी होंगी, अगर महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है फिर भी उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, जहां तक बात है कि वो फिर भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि वेदर कैंडिडेट सबमिटेड एडब्ल्यूएस ओबीसी, जहां पर पूरा जो भी सर्टिफिकेट है आपका शॉर्ट लिस्टेड अंडर द कैटेगरी, यानी जो कैटेगरी है उस हिसाब से एससी एसटी डब्ल्यूएस जनरल जो भी है, ठीक है, देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी दिया गया है, ठीक है, उस हिसाब से इनका शॉर्ट लिस्ट करेगा। तो अगर कोई मिस्टेक है तो फिर एलिजिबल नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा रखा है कि अगर ये सब सर्टिफिकेट जो है एलिजिबल नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर देखो वेदर कास्ट, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे ले जाने हैं जो भी आपके पास है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर वेदर कास्ट कैटेगरी, ठीक है, कास्ट कैटेगरी मेंशन्ड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑनलाइन सबमिशन, जो आपने ऑनलाइन सबमिट, देखो मैंने पहले कहा था आप सभी से, देखो ध्यान से पढ़ना, वेदर कास्ट कैटेगरी मेंशन्ड बाय कैंडिडेट एट द टाइम, ठीक है, ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पर आप समझना, यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आपने फॉर्म फिल कर रखे थे, जब आपने फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया था वही डॉक्यूमेंट सेम जो है आपको डीबी में भी ले जाने हैं, समझना। एप्लीकेशन जब आप फिल कर रहे थे उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको फिल जो है उसमें ले ही जाने हैं, और बाकी जो आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और अदर जो लगते हैं वो तो ले ही जाने हैं। बाकी आप जो फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए सेम डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, जो मैं पहले आपको सबसे पहले बता रहा था, ठीक है। चलिए इन सबको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है देखना आप सभी को, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करते हैं कि यहाँ पर वेदर कैंडिडेट सबमिटेड इनकम्प्लीट, देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डीबीवी, यानी कि आपको क्या होगा कि अगर आपने कोई भी चीजें इनकम्प्लीट कर रखी है तो फिर समस्याएं आ सकती है, इसलिए आप सभी को पूरे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है तभी आपको एलिजिबल किया जाएगा। तो पूरी बात इतनी समझ में आई। तो आप सभी साथियों को मैं बस यही कहना चाहता हूं कि प्लीज आप सभी जो है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और आपके लिए मैं पूरा प्रोसेस आपको बता चुका हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, सिर्फ कैसे क्या करना है। तो आप सभी सबकी हेल्प भी कीजिए, जो आपके नहीं पता है जिनको, ठीक है, उनके पास सेंड भी कर सकते हैं। आपका कोई ग्रुप बना हो कुछ भी हो तो आप वहां पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स हो, आपके सिस्टर्स हो, उनको भी पता चल पाए, आपके जो है दोस्त हैं, ठीक है, तो इस पर चीजें जो है शामिल हो पाए, ठीक है। तो आप सभी डीबी से पहले तैयार हो जाओ, जो भी चीजें हैं तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी भाई बहनें शामिल हैं तो उस हिसाब से जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी, उस हिसाब से उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अपने अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिए।